ओम शांति। आज प्यारे बाबा का बानी है 3/9/3/10/25 का। आज बाबा सार में कहते हैं, मीठे बच्चे तुम हो सच्चे सच्चे परवाने। क्या है? हम बच्चे ही सच्चे सच्चे क्या है? परवाने हैं, जो अभी क्षमा पर फिदा होते हो। क्षमा कौन है? क्षमा कौन है? बाबा। इस फिदा होने का ही यादगार यह दीपावली है। दीपावली में दीप जब जलाते हैं चारों तरफ, तो उस पे क्या होता है? बहुत सारे कीड़े आकर उस पे जल कर मर जाते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी क्या हो? परवाने। तो बाबा समा है, तो उस पर क्या करना है? हमें बलिहारी जानी है, मर जाना है। प्रश्न में बाबा पूछ रहे हैं, बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है? बाबा ने अपने बच्चों को कौन सा समाचार सुनाया है? बाबा उत्तर में कहते हैं, बाबा ने सुनाया, तुम आत्माएं निर्वाण धाम से कैसे आती हो और मैं कैसे आता हूँ। बाबा निर्वाण धाम से कैसे आते हैं और हम आत्माएं कैसे आते हैं, वहाँ के रहवासी हैं। ये सब बाबा ने आकर हम बच्चों को सुनाया ना। मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कैसे राम राज्य स्थापन करता हूँ, कैसे तुम बच्चों को रावण पर विजय पहनाता हूँ। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो, है ना। बाबा कौन है, कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, कैसे राम राज्य के स्थापना करते हैं, रावण पर विजय दिलाते हैं। बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे इन सब बातों को जानते हो, तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। आत्माओं ने इन जिस्मानी कर्मेंद्रियों से गीत सुना। गीत में पहले तो ठीक था, पिछाड़ी को फिर भक्ति के अक्षर थे। तुम्हारे चरणों की धूल है। अब बच्चे चरणों की धूल थोड़े ही होते हैं। बाबा कहते हैं, अब बच्चे तो चरणों की धूल नहीं है, वो क्या है? सर का ताज है। यह रंग है। बाप बच्चों को राइट अक्षर समझाते हैं। बाप आते भी वहाँ है जहाँ से बच्चे आते हैं, वह है निर्वाण धाम, परम धाम। वहाँ से बाबा भी आते हैं और हम बच्चे भी आते हैं। बच्चों को सबके आने का समाचार तो सुनाया, अपना भी सुनाया कि मैं कैसे आता हूँ, आ करके क्या करता हूँ। राम राज्य स्थापन करने अर्थ रावण पर विजय पहनाते हैं। कल दशहरे में क्या किया? हम सभी ने क्या किए? रावण को जलाया। तो देखिए, रावण के ऊपर अपने अंदर की जो भी आसुरी गुण है, उसे क्या करना है? जलाना है बाबा की याद से। और फिर हम विजय का तिलक लगाएंगे ना। फिर विजय का तिलक लगाए हम सभी ने। बच्चे जानते हैं, राम राज्य और रावण राज्य इस पृथ्वी पर ही कहेंगे। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो। क्या बनते हैं? विश्व की मालिक। धरती, आसमान, सूर्य आदि सब तुम्हारे हाथ आ जाते हैं, तो कहेंगे रावण राज्य सारे विश्व पर और राम राज्य भी सारे विश्व पर है।
अभी इस कलयुग में तो पूरा विश्व पर रावण का राज्य है ना, और फिर क्या होगा, सारे विश्व पर किसका राज्य होगा, राम का राज्य, राम राज्य। रावण राज्य में कितने करोड़ हैं, राम राज्य में थोड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। रावण राज्य में वृद्धि बहुत होती है क्योंकि मनुष्य विकारी बन जाते हैं। राम राज्यों में है निर्विकारी। अभी बहुत सारे मनुष्य हैं, बाबा कहते हैं सब क्या हो गए, विकारी बन गए हैं, और राम राज्य में निर्विकारी है। मनुष्यों की भी कहानी है, तो राम भी बेहद का मालिक, रावण भी बेहद का मालिक। अभी कितने अनेक धर्म हैं, गाया हुआ है, अनेक धर्मों का विनाश बाबा ने झाड़ पर भी समझाया है। अब बाबा कहते हैं अब दशहरा मनाते हैं, रावण को जलाते हैं, यह है हद का जलाना, तुम्हारी तो है बेहद की बात। रावण को भी सिर्फ भारतवासी ही जलाते हैं, विदेश में भी जहाँ जहाँ भारतवासी जास्ती होंगे वहाँ भी जलाएंगे, वह हद का दशहरा। दिखाते हैं लंका में रावण राज्य करते थे, सीता को चुराकर लंका में ले गया, है ना, लंका में रावण का राज्य था, सीता को हरण कर लिया। तो देखिए अभी ये पूरा सृष्टि पर किसका राज्य है, रावण का। तो रावण का राज्य माना ही लंका, तो ये पूरा विश्व क्या है, लंका है। और इस लंका में, इस कलयुग रूपी लंका में सभी आत्मा रूपी सीता क्या बन गए हैं, दुखी हो गए हैं ना, आत्मा रूपी सीता सभी दुखी हो गए, क्योंकि रावण ने क्या किया, सबको अपने जंजीर में ले लिया है और सब शोक वाटिका में शोक में बैठे हैं। यह हो गई हद की बातें। अब बाप कहते हैं सारे विश्व पर रावण का राज्य है ना, सारे विश्व पर अभी इस कलयुग में रावण का राज्य है। राम राज्य अब नहीं है, राम राज्य अर्थात ईश्वर का स्थापन किया हुआ। सतयुग को कहा जाता है राम राज्य। माला सिमरते हैं, रघुपति राघव राजा राम कहते हैं, लेकिन राजा राम को नहीं सिमरते हैं। जो सारे विश्व की सेवा करते हैं उनकी माला सिमरते हैं। राम का जो सिमरन करते हैं ना, त्रेता की जो राम है उसका जो सिमरन कर रहे हैं, लेकिन वो सिमरन किसका हो रहा है, शिव बाबा का। भारतवासी दशहरे के बाद फिर दीपावली मनाते ना। अब दशहरा हो गया, अब आएगा क्या, दीपावली। क्यों आता है दीपावली दशहरे के बाद, क्योंकि हमने क्या किया, रावण को तो खलास कर दिया, रावण को तो मार दिया, तो अब क्या करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे ना। रावण मर गया तो पूरा विश्व में दीपक जलाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। तो देखिए बाबा कहते अगर हम भी अपने अंदर की रावण को मार देते हैं, जला देते हैं, तो हरदम जीवन में क्या होगा, खुशी ही खुशी, सुखी ही सुखी। बाबा कहते हैं दीपावली क्यों मनाते हैं, क्योंकि देवताओं की ताजपोशी होती है। कारोनेशन पर बतिया आदि बहुत जलाते हैं। एक तो ताजपोशी, दूसरा फिर कहा जाता है घर घर में दीप माला। हर एक आत्मा की ज्योत जग जाती है, हर एक आत्माओं की ज्योत जग जाती है। अभी सब आत्माओं की ज्योति उझाई हुई है, आयरन एजेड है, यानी अंधियारा है। अंधियारा माना भक्ति मार्ग। भक्ति करते करते ज्योत कम हो जाती है, बाकी वह दीप माला तो आर्टिफिशियल है। ऐसे नहीं कि कारोनेशन होता है तो आतिशबाजी जलाते हैं,
दीपमाला पर लक्ष्मी को बुलाते हैं, पूजा करते हैं। यह उत्सव है भक्ति मार्ग के। जो भी राजा तख्त पर बैठते हैं तो उनका कॉरोनेशन डे धूमधाम से मनाया जाता है। यह सब है हद के, अभी तो बेहद का बिना सच्चा सच्चा दशहरा होना है। बाप आए सबकी ज्योत जगाने। मनुष्य समझते हैं हमारी ज्योत बड़ी ज्योत से मिल जाएगी। ब्रह्मा समाजियों के मंदिर में सदैव ज्योत जगती है। समझते हैं जैसे परवाने ज्योति पर फेरी पहन फिदा होते हैं, वैसे हमारी भी आत्मा अब बड़ी ज्योति में मिल जाएगी। इस पर दृष्टांत बनाया है। अभी तुम हो आधा कल्प के आशिक। क्या है? आधा कल्प के आशिक। तुम आकर एक मासूक पर फिदा हुए हो। जलने की तो बात नहीं, जलने की तो बात नहीं। जैसे वह आशिक मासूक होते हैं तो वह एक दो के आशिक बन जाते हैं। तो हमारा मासूक कौन है? बाबा। यहाँ वह एक ही मासूक है, बाकी सब है आशिक। आशिक उस मासूक को भक्ति मार्ग में याद करते रहते हैं। मासूक आप आओ तो हम तुम्हारे पर बलि चढ़ें, तुम्हारे सिवाय हम किसी को भी याद नहीं करेंगे। कहते हैं ना, भगवान को बुलाते हैं, हे भगवान आप आओ, और आप जब आएंगे तो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपके सिवाय किसी को नहीं याद करेंगे। तो अभी वो तो आए हैं ना, वो मासूक शिव बाबा तो आए हैं। यह तुम्हारा जिस्मानी लब नहीं है, उन आशिक मासूक का जिस्मानी लब होता है। हमारा क्या है? रूहानी लब। बस एक दो को देखते रहते हैं, देखने से ही जैसे तृप्त हो जाते हैं, है ना। अगर मतलब आशिक जो होते हैं ना, दोनों आशिक, तो वो क्या होते हैं, एक दो को जब देख लेंगे ना तो क्या होता है? तृप्त हो जाता है, मन संतुष्ट हो जाता है। उसी तरह हम बच्चे भी उन मासूक के आशिक हैं, तो बाबा का जब देखते हैं, याद करते हैं, तो क्या होता है? मन तृप्त हो जाता है। यहाँ तो एक मासूक, बाकी सब है आशिक। सब बाप को याद करते हैं। भल बाबा को ही सब तो याद कर रहे हैं ना। चलिए, जानते नहीं बाबा को अच्छी तरह से, पहचानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कितना याद कर रहे हैं भक्ति मार्ग में। भल कोई नेचर आदि को भी मानते हैं, फिर भी ओ गॉड, हे भगवान मुख से ज़रूर निकलता है। हर एक के मुख से निकलता है ना, ओ माय गॉड, हे भगवान, निकलते हैं ना। बाबा कहते हैं सब उनको बुलाते हैं, हमारे दुख दूर करो। भक्ति मार्ग में तो बहुत आशिक मासूक होते हैं। कोई किसका आशिक, कोई किसका आशिक होते हैं ना। कोई उस देवी देवता को मानेंगे, कोई उस भगवान को, कोई उस भगवान को, मतलब हर प्रकार से मासूक को मतलब सभी तरह से मानते हैं। हनुमान के कितने आशिक होंगे, है ना। अभी संसार में दुर्गा माँ का आशिक, हनुमान का आशिक, है ना। तो बाबा कहते हैं सब कितने आशिक है, सब अपने अपने मासूक के चित्र बनाकर फिर आपस में मिलकर बैठ उनकी पूजा करते हैं। पूजा कर फिर मासूक को डुबो देते हैं, है ना। दशहरा हो गया। अब दुर्गा माँ को इतना 10 दिन से पूजा किया, इतना धूमधाम से किया, अब आज क्या करेंगे? डुबो देंगे ना।
तो बाबा कहते इतना सारा मतलब उनसे प्रेम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर हम उस मासूक को क्या करते हैं, डुबो देते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं निकलता, यहाँ वह बात नहीं, यहाँ पर वह बात नहीं। बाबा हमारे अंग संग हैं, साथ हैं। यह तुम्हारा मासूक एवर गोरा है। कभी सांवरा बनता है, एवर गोरा, कभी सांवरा बनता नहीं। बाप मुसाफिर आकर सबको गोरा बनाते हैं। तुम भी मुसाफिर हो ना, हम क्या हैं, मुसाफिर हो ना, दूर देश से आकर यहाँ पाठ बजाते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो। रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो तुम हो गए त्रिकालदर्शी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। जैसे जगत गुरु आदि का भी टाइटल मिलता है ना, तुमको यह टाइटल मिलता है। क्या टाइटल, क्या टाइटल, क्या टाइटल? अभी बाबा ने हमें क्या बनाया, अभी बाबा ने हमें क्या बनाया, त्रिकालदर्शी। जैसे कि जगत गुरु नाम पड़ता है, ऐसे हम सभी बच्चों को बाबा ने टाइटल दिया, तुम त्रिकालदर्शी आत्मा हो, मास्टर त्रिकालदर्शी। क्योंकि जो दुनिया वाले नहीं जानते हैं वो हम जानते हैं। किसके द्वारा, बाबा के द्वारा। तीनों कालों का ज्ञान दिया है ना, तीनों लोकों का ज्ञान दिया है ना, तो त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ है कि नहीं। तो बाबा कहते इसीलिए तुमको सबसे अच्छा, तुमको यह टाइटल मिलता है, तुमको सबसे अच्छा टाइटल मिलता है स्वदर्शन चक्रधारी। तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हो या शिव बाबा भी हैं। हम बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं या शिव बाबा भी हैं। बच्चा है, शिव बाबा नहीं है। हम बच्चे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हो या शिव बाबा भी हैं। शिव बाबा भी हैं, हाँ, क्योंकि स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा होती है ना, शरीर के साथ बाप भी इसमें आकर समझाते हैं। तो बाबा भी हुए ना, बाबा ने हम बच्चों को समझाया ना स्वदर्शन चक्र का राज। हम जानते थे नहीं। शिव बाबा स्वदर्शन चक्रधारी न हो तो तुमको कैसे बनाए। शिव बाबा ही नहीं होगा स्वदर्शन चक्रधारी, तो हम बच्चों को कैसे बनाएंगे। वह सबसे सुप्रीम उच्चते उच्च आत्मा है, देह को थोड़े ही कहा जाता। वो सुप्रीम बाप ही आकर तुमको सुप्रीम बनाते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी आत्माओं के सिवाय कोई बन न सके। कौन सी आत्माएं, कौन सी आत्माएं, बाबा कहते हैं देह को थोड़े ही कहा जाता। अब बाबा कहते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी आत्माओं के सिवाय कोई बन न सके। कौन सी आत्माएं, जो ब्राह्मण धर्म में हैं। जब शूद्र धर्म में थे तो नहीं जानते थे, अब बाप द्वारा तुमने जाना है। शूद्र धर्म में थे तो जानते थे, किसके द्वारा जाने, क्या जाने, क्या जाने, त्रिकालदर्शी का ज्ञान, स्वदर्शन चक्र का ज्ञान। अब बाबा कहते हैं अब बाप द्वारा तुमने जाना है। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, तुम ही सुनते हो और खुश होते हो। बाहर वाले यह सुने तो आश्चर्य खाए, ओहो
होता है ना, बार बार अगर ये ज्ञान सुने तो आश्चर्य लगेगा, बाप रे इसमें कितना महीन ज्ञान है, गुह्य ज्ञान है, वो तो बहुत उच्च ज्ञान है। अच्छा, तुम भी ऐसा स्वदर्शन चक्रधारी बनो तो फिर चक्रवर्ती राजा विश्व का मालिक बन जाएंगे। फिर उसे क्या कहना है, ये ज्ञान तो बहुत अच्छा है, आश्चर्य है। तो अगर तुम भी स्वदर्शन चक्रधारी बनोगे तो क्या बन जाओगे, विश्व के महाराजा बन जाओगे, विश्व के मालिक बन जाओगे। यहाँ से बाहर गए खलास, यहाँ से बाहर गए खलास। माया इतनी बहादुर है, यहाँ की यहाँ रही। जैसे गर्भ में बच्चा अंजाम वादा कर निकलता है, फिर भी वहाँ की वहाँ रह जाती है। कहते हैं ना, दुनिया वाले भी कहते हैं, जब तक गर्भ में बच्चा रहता है ना, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे बाहर, हाँ। तो देखिए उसी तरह क्या है, यहाँ जब आते हैं बच्चे तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, याद करते, बाहर गया सब खलास। बाबा से वादा भी करते हैं, आपको नहीं छोड़ेंगे, आप मुझे ऐसे कर दो, मेरे इसको ठीक कर दो, कहते हैं। बाबा कहते हैं वहाँ की वहाँ ही रह जाते हैं। तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो, बहुत अच्छा करते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी है, मैं ऐसा पुरुषार्थ करूँगा, यह करूँगा। कहते हैं ना, हम भी बहुत मेहनत करेंगे, बहुत पुरुषार्थ करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन क्या होता है, सब खत्म। बस बाहर निकला, वहाँ की वहाँ रही, परंतु फिर भी कुछ न कुछ असर रहता है। ऐसे नहीं कि वो फिर आएंगे नहीं। बाबू कहते हैं एक न एक दिन जरूर आएंगे। झाड़ की वृद्धि होती जाएगी, झाड़ वृद्धि को पाएगा तो फिर सबको खींचेंगे। अभी तो यह है रौरव नर्क। क्या है? गरुड़ पुराण में भी ऐसी रोचक बातें लिखी हैं जो मनुष्यों को सुनाते हैं ताकि कुछ डर रहे। मनुष्य को फिर वो बातें सब सुनाते हैं कि डर रहे। उनसे ही निकला है कि मनुष्य सर्प, बिच्छू आदि बनते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विषय बैतरणी नदी से निकाल क्षीर सागर में भेज देता हूँ। असुल तुम शांति धाम के रहवासी थे, फिर सुखधाम में पाठ बजाने आए। अभी फिर हम जाते हैं शांति धाम और सुखधाम। यह धाम तो याद करे, बाबू कहते हैं यह धाम तो याद करेंगे ना। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तेरे कृपा से सुख घनेरे। बाबू कहते हैं वह सुख घनेरे तो होते ही हैं सतयुग में। अभी है संगम, यहाँ पिछाड़ी में त्राही त्राही करेंगे क्योंकि अति दुख होता है। फिर सतयुग में अति सुख होगा। अति सुख और अति दुख का यह खेल बना हुआ है। विष्णु अवतार भी दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण का जोड़ा जैसे ऊपर से आते हैं। अब ऊपर से शरीरधारी कोई आते थोड़े ही हैं, ऊपर से आती तो हर एक आत्मा है, परंतु ईश्वर का अवतरण बहुत विचित्र है। वही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। उनका त्योहार शिव जयंती मनाते हैं। उनका त्योहार, शिव बाबा आए हैं इस धरती पर तो हम सभी क्या मनाते हैं? शिवरात्रि। अगर मालूम होता कि परमपिता परमात्मा शिव ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं तो फिर सारे विश्व में गॉड फादर का त्योहार मनाते। बेहद के बाप का यादगार बनाएं तब जब समझे कि शिव बाबा ही लिबरेटर गाइड हैं। उनका जन्म ही भारत में होता है। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं,
परंतु पूरी पहचान नहीं तो बाबा कहते हैं परंतु पूरी पहचान नहीं तो हॉलीडे भी नहीं करते हैं। जो बाप सर्व की सद्गति करने वाला, उनकी जन्मभूमि जहाँ अलौकिक कर्तव्य आकर करते हैं, उनका जन्मदिन और तीर्थ यात्रा तो बहुत मनानी चाहिए। तुम्हारा यादगार मंदिर भी यहाँ ही है, परंतु किसी को पता नहीं है किसी बाबा ही आकर लिबरेटर गाइड बनता है। कहते हैं सब है कि सब बाबा कहते हैं सब है कि सब दुखों से छुड़ाकर, कहते हैं सबकी दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले चलो, परंतु समझते नहीं। भारत बहुत ऊंच खंड है। क्या है? भारत बहुत ऊंच खंड है। भारत की महिमा अपरम अपार गाई हुई है। वहाँ ही शिव बाबा का जन्म होता है। उनको कोई मानते नहीं, स्टैम्प नहीं बनाते, औरों की तो बहुत बनाते रहते हैं। अब कैसे समझाया जाए जो इनके महत्व का सबको पता पड़े। अब हम कैसे शिव बाबा के बारे में बताएं जो सबको पता पड़े कि यही हम सभी को लिबरेट करते हैं, दुखों से छुड़ाते हैं। विलायत में भी सन्यासी आदि जाकर भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं। जब तुम यह राजयोग बताएंगे तो तुम्हारा बहुत नाम होगा। बोलो, राजयोग किसने सिखाया था? यह किसी को पता नहीं है। कृष्ण ने भी हठ योग तो सिखाया नहीं। यह हठ योग है सन्यासियों का, जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, जो अपने को फिलासफर कहलाते हैं, वह इन बातों को समझ और सुधर जाए। कहें हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, परंतु अब जो बाप सुनाते हैं वह राइट है, बाकी सब है रॉन्ग। तो यह भी समझे कि बरोबर बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान यह है। क्या है? स्थान यह है। क्या है? भारत, जहाँ बाप आते हैं। तुम बच्चे जानते हो, इसको कहा जाता है धर्म भूमि। यहाँ जितने धर्म आत्माएं रहते हैं उतने और कहाँ नहीं। तुम कितना दान पुण्य करते हो, बाप को जानकर तन मन धन सब इस सेवा में लगा देते हो। बाप ही सबको लिबरेट करते हैं, सबको दुख से छुड़ाते हैं, और धर्म स्थापक कोई दुख से नहीं छुड़ाते हैं। बाबा ही सभी को दुखों से छुड़ाते हैं और धर्म स्थापक नहीं छुड़ाते हैं। वो तो आते ही है, उनके पिछाड़ी नंबर वार सब पाठ बजाने आते हैं। बाबा कहते हैं पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर बाप आकर सत्तो प्रधान बनाते हैं। तो यह भारत कितना बड़ा तीर्थ है। भारत सबसे नंबर 1 उच्च भूमि है। बाप कहते हैं मेरी यह जन्म भूमि है, मैं आकर सबकी सद्गति करता हूँ, भारत को हेवन बना देता हूँ, स्वर्ग बना देता हूँ। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो बाप स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करो। क्या कहा बाबा ने? क्या कहा सत्यनारायण भाई जी? बाबा ने क्या कहा? बाबा को बच्चों क्या करना चाहिए? बहुत प्यार से याद करना चाहिए, बहुत याद करना चाहिए, क्योंकि बाबा हम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। तुमको देख और भी ऐसे कर्म करेंगे, इसको ही कहा जाता है अलौकिक दिव्य कर्म। ऐसे मत समझो कोई नहीं जानेंगे, ऐसे बाबा कहते ऐसे निकलेंगे जो तुम्हारे यह चित्र भी ले जाएंगे।
अच्छे अच्छे चित्र बने तो स्टीमर भरा कर ले जाएंगे। स्टीमर जहाँ जहाँ खड़ा रहता है वहाँ यह चित्र लगा देंगे। तुम्हारी बहुत सर्विस होनी है। बहुत उदार चित्त हुंडी भरने वाले सांबल साहब भी निकलेंगे जो ऐसे काम करने लग पड़ते हैं ताकि सबको मालूम पड़े कि यह कौन है जो इस पुरानी दुनिया को बदल और नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम्हारी भी पहले तुच्छ बुद्धि थी, अभी तुम कितने स्वच्छ बुद्धि बने हो। पहले क्या थे? तुच्छ बुद्धि, कुछ नहीं जानते थे ना। अभी बाबा कहते कितनी स्वच्छ बुद्धि बने हो। जानते हो हम इस ज्ञान और योग बल से विश्व को हेबिन बनाते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हारे भी अथॉरिटी बनना है। बेहद के बाप के बच्चे हो ना। शक्ति मिलती है याद से। शक्ति कैसे मिलेगी सत्यनारायण भाई जी? याद से। बाप को वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। सभी वेद शास्त्रों का सार बताते हैं। तो बच्चों को कितना उमंग रहना चाहिए सर्विस का। मुख से ज्ञान रत्नों के सिवाय और कुछ न निकले। तुम हर एक रूप बसंत हो। तुम देखते हो सारी दुनिया सब्ज हरी भरी बन जाती है। सब कुछ नया, वहाँ दुख का नाम नहीं। कहाँ दुख का नाम नहीं होगा? सतयुग में। 5 तत्व भी तुम्हारी सर्विस में हाजिर रहते हैं। अभी वह डिसर्विस करते हैं क्योंकि मनुष्य लायक नहीं है। बाप अभी लायक बनाते हैं। अभी बाबू कहते सतयुग में 5 तत्व भी तुम्हारे सेवा में हाजिर रहेंगे। और अभी क्या है, जो चाहते हैं वो होता है। तो बाबा कहते क्योंकि अभी लायक है ही नहीं कोई मनुष्य, और बाबा आए हैं वो लायक बनाने। अच्छा, मीठे मीठे से की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा कहते हैं 1 नंबर, रूप बसंत बन मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकालने हैं। सर्विस के उमंग में रहना है, याद में रहना और सबको बाप की याद दिलाना है। यही दिव्य अलौकिक कार्य करना है। दूसरा है सच्चा सच्चा आशिक बन एक मासूक पर फिदा होना है। अर्थात बलि चढ़ना है। एक मासूक, कौन है मासूक? बाबा। और सच्चा आशिक बनकर उन मासूक पर फिदा होना है, बलि चढ़ना है, तभी सच्ची दीपावली होगी। बाबा हम सभी बच्चों को वरदान दे रहे हैं। विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाले सर्व शक्तियों के स्टॉक से संपन्न भरपूर भव। विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाले सर्व शक्तियों के स्टॉक से संपन्न भरपूर भव। बाबा कहते हैं जो विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं उनका पुरुषार्थ सिर्फ अपने प्रति नहीं होगा, सिर्फ अपने प्रति नहीं होगा। अनेक जीवन में आने वाले विघ्न व परीक्षाओं को पास करना यह तो बहुत कॉमन है, लेकिन जो विश्व महाराजन बनने वाली आत्माएं हैं उनके पास अभी से ही सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर होगा। उनका हर सेकेंड,
हर संकल्प दूसरे के प्रति होगा। क्या होगा उनका संकल्प? हर सेकेंड, हर संकल्प दूसरों, स्वयं के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी होगा। तन मन धन समय श्वास सब विश्व कल्याण में सफल होता रहेगा। स्लोगन है, एक भी कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। एक भी कमजोरी है तो बाबा कहते हैं अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। इसीलिए कमजोरियों को तलाक दो। क्या करो? कमजोरियों को तलाक दो। एक भी कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है, इसीलिए कमजोरियों को तलाक दो। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृद्धि, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा मन से अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। इसकी विधि है लाइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की बाबा कहते हैं प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। अच्छा, ओम शांति। आज हम सभी को बाबा ने वरदान दिया। सभी सर पे हाथ रख के और बाबा से वरदान लेंगे। विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाले सर्व शक्तियों के स्टॉक से संपन्न भरपूर भव। स्लोगन, एक भी कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है, इसीलिए कमजोरियों को तलाक दो। मैं सर्व शक्तियों के स्टॉक से संपन्न भरपूर आत्मा हूँ। ओम शांति। आज बाबा ने क्या क्या कहा?